ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम नमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से। मैं आचार्य संजय बात करते हैं शनि 7:30 के पीरियड में, और कभी कभी किसी किसी का ढैया के पीरियड में भी व्यक्ति के जीवन में बड़ा दुर्बलता, बड़ा विकलता और एक प्रकार का जिसको बोलते हैं शक्तिहीनता प्राप्त होता है। कई जातकों में देखा जाता है और जिसका परिणाम ऐसा होता है कि शारीरिक लेवल पे तो गोल गाल डील डाल मस्त बॉडी, बहुत बड़ा बदन दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से दुर्बल, कापुरुष, भीरू, छेरू और छोटे से छोटे घटना में ही टूट पड़ना, अपने आप को दुर्बल समझना, अपने आप को विकल समझना, अपने आप को कुछ नहीं समझना, अपने आप को एक अकिंचन समझना, इस लेवल पे आके गिर जाते हैं। ये सभी के साथ नहीं होता है और ऐसा जरूरी नहीं कि शनि 7:30 के पीरियड में हो। कभी कभार ऐसे ही आम चीज में हो जाता है। और सोचिए कि कुंडली अगर बहुत दुर्बल है, चंद्रमा दुर्बल है, लग्न दुर्बल है, सूर्य बल दुर्बल है, मतलब एक साथ संक्रांति अमावस्या जैसे अभी पड़ा लास्ट टाइम में, ऐसे टाइम में चंद्रमा में भी बल नहीं है, सूर्य में भी 0 डिग्री 1 डिग्री का है, लग्न बल भी नहीं है, ऐसे कंडीशन में, या फिर ऐसा हो कि सभी ग्रहों में बलहीन हो गया है, सभी ग्रह बूढ़े अवस्था में बैठे हैं, पकड़ लो, उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे कुंडली आते हैं हमारे पास। तो व्यक्ति जवान में बूढ़ा है, या फिर है तो जवान लेकिन बात बूढ़ा जैसे करता है, या एक दुर्बल कापुरुष, डरू, भीरू, छेरू, ऐसा कंडीशन बना हुआ है लाइफ में, या फिर सब ठीक है लेकिन व्यक्ति दुर्बल है। इसके पीछे कारण यही है कि वर्तमान के समसामयिक समय, अवस्था और सामाजिक दुर्बलता। ऐसे समझो कि सब ठीक है कुंडली में, लेकिन वो जिंदगी में इतना हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, समोसा और मांस, मछली, अंडा, दारू, ये सब खा पी के अपना जिंदगी को स्पॉइल, डैमेज, खत्म कर दिया है। उसके पास गट बल नहीं है, उसके पास मेंटल पावर नहीं है, उसके पास मतलब विवेक पावर नहीं है। ये बात क्यों छेड़ रहा हूँ? इस बात को छेड़ने के पीछे क्या है? अभी अभी हमारे उड़ीसा में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गया था, नाम लेना नहीं चाहता हूँ। अब वो यूनिवर्सिटी का मास्टर भी डूबा हुआ है, उसको भी 7:30 लगा हुआ है, उसका जो मेन वाइस चांसलर है, और कुछ बड़े सारे जमीन का माफिया का केस में फंस गया है, और अरबों खरबों, और उड़ीसा का सबसे एक नंबर जिसको समझ लो, ऐसा व्यक्तित्व के बारे में नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ना उसका नाम, ना इंस्टीट्यूशन का नाम लेना चाहता हूँ। मतलब हालत पस्त ध्वस्त त्रस्त है। एक समय में वो व्यक्ति सांड था, एक समय में उसका सामने आदमी जाने से डरते थे, और समय बल ऐसा आ गया, 7:30 ऐसा लग गया कि आज कुत्ता भी उसके गाड़ी में सुसु कर दे, उसके मुंह में सुसु कर दे, यानी उसके पास कोई औकात आज के डेट में है नहीं। और इस टाइम पीरियड में मेरे को उसका इंस्टीट्यूशन इत्यादि जाने का मौका मिला, तो वो मेरा प्रेरणा का क्षेत्र है इस वीडियो को बनाने के पीछे, कि इतना बड़ा आदमी जिसका मतलब संपत्ति अकूत है, मतलब उसके इंस्टीट्यूशन में चलने के लिए भी आपको, मतलब अगर कोई आदमी चले तो 2 दिन कम पड़ेंगे। इतने सारे बिल्डिंग्स, इतने सारे घर, इतना बड़ा जगह है कि कहना ही नहीं। यूनिवर्सिटी है, समझ लीजिए क्या हालत, क्या कंडीशन का हुआ होगा। लेकिन आज हालत उसका पस्त है। तो वहाँ जो यूनिवर्सिटी में लड़कियाँ लड़के पढ़ने जाते हैं, वहाँ का सीन सुबह सुबह और शाम का दृश्य देखा और समझ में आया कि आज हमारे युवा पीढ़ियों के साथ हो क्या रहा है। हमारे राउरकेला में भी ऐसे यूनिवर्सिटी है बढ़िया, लेकिन इस कंडीशन पे नहीं है जो वहाँ दृश्य में देख के आया।
यहाँ फिर भी थोड़ा सा अच्छा है। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों के शहर के आसपास जो भी ऐसे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन होंगे वहाँ ऐसा नहीं होता होगा, आपकी आंख में भी ऐसा दृश्य दिखता होगा। 90s के दशक में मैं कलकत्ता जाता था तो छतरी के नीचे वो विक्टोरिया में और बाकी जगहों में, 92-93 में दिल्ली जाता था तो वहाँ तालकोटरा स्टेडियम के मैं वहाँ टूर्नामेंट कराटे लड़ने के लिए जाता था, तो उसके पीछे जो गार्डन है वहाँ भी इसी प्रकार का ही कुछ दृश्य देखने के लिए आता था। और वहाँ तो हद था, वहाँ का जो लोग वहाँ गार्डन को ड्यूटी देते हैं, गार्ड वगैरह बोलते हैं, अकेले आए हो क्या हुआ, भाग गई वगैरह वगैरह, जो वहाँ के लोग होते हैं। तो बाप ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ कुछ दृश्य देखा, कुछ लड़कियाँ, कुछ क्या बहुत सारे लड़कियाँ, लड़के भी वहाँ दारू और बस कम उम्र के लड़की हैं, 21, 20, 22, 24, ये लंबे लंबे सिगरेट और मिनी स्कॉट्स का भी मिनी स्कॉट बोलिए, मतलब नीचे नहीं है ये भी कहा जा सकता है। चलो ये आज का फैशन है, मुझे क्यों इसको कोई विरोध करने का आवश्यकता नहीं है, समय है, कलयुग है और ये देखना ही पड़ता है। और हम जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग ये सब देखने से थोड़ा सा अंदर रिएक्शन तो होता है, मतलब यही बोलते हैं कि हाँ मालिका शास्त्र में सही लिखा था कि लड़की नंगे होके घूमेंगे, अधनंगी घूमेंगी, बाल छोड़ेंगे। बाल छोड़ना एक मतलब केस छोड़ के घूमना लड़कियों के लिए कितना भयंकर शक्तिहीनता का कारण बनता है, ये किसे समझाएं। और बोलने से फिर उसमें रिएक्शन भी होगा, मुझे पता है, इसलिए वो सब विषय नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन क्या करें, नहीं बोल के भी रहा नहीं जा सकता है। जब भी कोई भी ऐसे केस छोड़ के घूमता है, नंगी होके घूमते हैं, यहाँ तक ठीक है, चलो फैशन है, उसमें हमें क्या मतलब है, प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। प्रॉब्लम अच्छा चलो दारू भी पी लिया, सिगरेट भी पी लिया, मांस भी खा लिया, मुर्गी मसाला और हॉट डॉग, बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड सब खा लिया, ठीक है, अपना पेट भी बर्बाद कर ले, यहाँ तक भी ठीक है, अपना शरीर मेरे बाप का क्या गया, वहाँ तक भी बात ठीक है। लेकिन वहाँ मेरे को कुछ ऐसे मौके मिले और 8-10 जगह में वास्तु वगैरह चेक करने के लिए, तो वहाँ पर कुछ छोटे छोटे लॉज टाइप के भी हैं, एस्बेस्टर का घर है और ऐसे 2-3 कमरे हैं, सामने 2-4 टेबल गिरा है, छोटा सा किचन है, मुर्ग मुसल्लम, माछ मछली अंडा सारा एकदम। और बोले यहाँ पर सर 1 घंटा के लिए रूम बुक होता है और उसका 22 क्वालिटी देख के रूम बुक होता है। बोला वेरी गुड, कौन आते हैं, बोले यही कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे, वेरी गुड, शाबाश। तो भाई देखो ये ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है, ऐसे लोग जिनका चरित्र मर गया, या मतलब क्या बोलते हैं उसको, इफ मनी इज लॉस नथिंग इज लॉस, इफ हेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस, इफ कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस, तो ऐसे है बचपन में सुनते थे। तो ऐसे बच्चे जो बाप माँ से दूर होके 20 लाख 25 लाख 50 लाख का पढ़ाई करते हैं और अपने समय को एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मज़ा मस्ती, घूमना फिरना और अपने ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं, उस समय तो उनको मज़ा लगता है, उस समय तो उनको लगता है कि हम लोग हाई हील, पॉइंटेड हील, पेंसिल हील और अधनंगे कपड़े और सिगरेट और मुक्त केसी, ऐसा तो अपना समय बाप तो भेजा है पढ़ने के लिए, और बाप माँ आते हैं तो एकदम भद्र बहन जी वाला ड्रेस सलवार कमीज पहन के खड़े हो जाते हैं। मैं लड़की को लिए नहीं कह रहा हूँ, लड़कों के लिए भी कह रहा हूँ, लड़कों का भी आसपास यही हालत है। तो ये सब जब अपने जिस समय उनको प्रोग्रेस करना चाहिए था उस समय वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए, उस समय वो लोग प्रोग्रेस करने के जगह में एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मज़ा मस्ती, भोग करने में लग गए। और इस भोग का परिणाम जब जिंदगी बनना था नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए या जीवन में बड़ा कुछ होने के लिए, उनके दोस्त लोग आगे बढ़ जाते हैं, वो लोग पीछे रह जाते हैं। और फिर धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन, फिर ड्रग्स और क्या नहीं, ब्राउन शुगर से लेके उसी आसपास ही सारा मिल रहा है। वहाँ पर पुलिस के नाक के नीचे भी हो रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं है, हर जगह में ये है। तो सुना हूँ पंजाब का भी हालत बहुत ख़राब है। और अगर वहाँ पर ये क्लास भी दें किसी कॉलेज स्कूल में कि भाई देखो ड्रग डी एडिक्शन का ये विषय बिंदु है, करना चाहिए, कोई कॉलेज लेक्चर प्रिंसिपल सुनने वाले भी नहीं हैं और उसके लिए पैसा खर्चा नहीं करेंगे, नंगा नाच के लिए पैसा खर्चा करेंगे, उसके लिए हम लोगों को बुलाते भी नहीं। हम दुखी नहीं है, चलो हम लोग अपना मस्ती में हैं, उसमें मतलब नहीं है। लेकिन ये सब जो अपने ज़िंदगी में कर लिया है, कुंडली मजबूत हो, कुंडली अच्छा हो,
लेकिन ड्यू टू हिज कर्म, ड्यू टू, मैं कई बार बोला हूँ, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ड्यू टू योर फ्री विल, इसके कारण आप अपने जिंदगी का सब कुछ को बर्बाद कर देते हो। और जब देखते हो कि आपके सामायिक छात्र, शिष्य, स्टूडेंट, फ्रेंड्स आगे बढ़ गए और आप पीछे रह गए, तो और आप एडिक्शन में चले जाते हो। मेरा जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, ओ गॉड हेल्प माय लाइफ, एंड आज शुरू हो गया नौटंकी। करते हैं बच्चे, ऐसे बिगड़ते हैं। और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रचंड रूप में बढ़ रहा है, जिसका कि समाधान कोई इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन जिस लेवल पे करना चाहिए नहीं कर रहा है। करने से भी सुनने वाला कौन सा माँ बाप अपने बच्चों को लेके आएगा? बाल संस्कार शिविर, युवा साधना शिविर, युवा शक्ति विकास शिविर, यूथ डेवलपमेंट कैंप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप पीडीसी में लाने वाले नहीं हैं। हम लोग कैंप करने से भी ज़्यादा संख्या होता नहीं। कोई बात नहीं है यार, समय है, समय का खेल है, इसमें काहे चिंतित। हम लोग बड़े सारे शिविर करते थे, आज भी करते हैं, सुनने वाले कोई नहीं है। चलो, उनको सबको पड़ा है कि मेरा बच्चा एटीएम मशीन बन जाए, पढ़े लिखे पैसा कमाए, लेकिन जीवन में चारित्रिक विकास, जीवन में आध्यात्मिक विकास, जीवन में कोई एक आंतरिक विकास, उसके बारे में ना किसी को टाइम है, ना कोई जानना चाहता है। सबको लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ लेगा, इंसान बन जाएगा। इंसान तो बात का बात है, जाहिल गवार जानवर भी नहीं बनता है और माँ बाप को ओल्ड एज होम में भेजता है और पीटता है। ये तो है, चलो विषय वहाँ नहीं है। विषय मेरा ये है कि इन सब कारण के लिए भी, एक इतना लंबा बात जो मैं बोला, इन सब कारण के लिए भी कुंडली खराब नहीं होने के बाद भी यूथ एज में या कमाई करने के टाइम में, या जो समय उनको स्टेबल होना चाहिए था, सांड बनना चाहिए था, सिस्टम कंट्रोल पे लेना चाहिए था, उस समय वे युवाएं, वो प्रौढ़ अपने को दुर्बल, हताश, उदास, निराश, विनाश में पाते हैं और उनके पास कोई रास्ता रह नहीं जाता है। और उसी में से कुछ लोग लिखते हैं सुसाइड, बाय बाय जितेंद्र धर्मेंद्र होता है। यहाँ ये कहना है कि भाई देखो, ऐसे जातक अगर, अच्छा, इनके जिंदगी में फिर शादी के बाद भी प्रॉब्लम होता है, ये लोग कुछ कर पाते नहीं है, बीवी का लात खाते रहते हैं, तो ये भी होता है। तो बाप ऐसा है ना, अगर ऐसा करके अपना जिंदगी को, वर्तमान मेरा वीडियो अगर आप ऐसे किसी लोगों के पास जाके पहुंच रहा है जो लोग अपना जिंदगी को बर्बाद कर चुके हो या करने के कगार में हो या कर रहे हो, तो भाई हत्स नहीं देखे हो, इसीलिए प्रॉब्लम है। जिस दिन हत्स देख लोगे, अपना भविष्य देख लोगे, तो समझ में आ जाएगा। और ऐसे लोगों का मार शनि 7.5 के पीरियड में, पर्टिकुलरली मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि में, आने वाला समय में मेष राशि, कुछ लोगों को ढैया के समय में भी हार्ड हिटिंग हो जाता है और जिंदगी स्पॉइल हो जाता है। यहाँ ये जो इतना सारा मैं प्लेटफॉर्म अभी तक बनाया, इतना सारा जो मैं अभी बात करने के लिए जो फाउंडेशन बनाया, इस बात के पीछे किस बात के ऊपर मेरा रहस्य है, इस वीडियो का मूल विषय क्या है? एक नंबर, हारने का कोई कारण नहीं है, डरो मत, अभी भी वक्त है, जब जगा तब सवेरा। शाम का भूला वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं बोलते। ऐसा कोई भी ऐसा परिस्थिति नहीं बनता है जहां से आप वापस शुरुआत नहीं कर सकते हो। बस देखना ये होता है कि कुंडली में अष्टक वर्ग में नंबर कहाँ है और कौन सा कालखंड में नंबर में कमी है आपके कुंडली में। जैसे हम लोग लग्न, द्वितीय स्थान, बालपना, चतुर्थ स्थान, ऐसे करके भाग करते हैं ना। जब आपका मिड एज होता है तो सप्तम, और बुढ़ापा एकदम द्वादश स्थान को देखते हैं। ऐसे स्थान में जहां पर पकड़ लो, जिस कालखंड में नंबर्स कम हैं लाइफ में, वो टाइम पीरियड आदमी का डाउनफॉल, और जिसमें नंबर अच्छे हैं वो टाइम पीरियड में ग्रोन अप करने का स्थिति रहता है। लेकिन अगर आपका कर्म पहले से बिगाड़ दिए हो, तो वो जो प्रोग्रेस का कालखंड था, वो कालखंड अच्छे नंबर होने के बावजूद आपको और ग्रोथ नहीं दे पाता है, क्योंकि आपका बेस खराब कर दिए हो, आपका फाउंडेशन खराब कर दिए हो। जिस समय आपको योग, ध्यान, व्यायाम, रनिंग, एक्सरसाइज करना चाहिए, उस समय आप नहीं की। बहुत से ऐसे लोग देखा हूँ, जैसे मैं कल एक स्टोरी बता रहा था, जिसका जिंदगी स्पॉइल्ड है। आज घर द्वार, जमीन बाड़ी सब बेचने पे आ चुका है, एवरीथिंग, कुछ नहीं है। शेयर सट्टा, लॉटरी, जुआ, झूठे, उसको पूछ रहा है भी उसके सामने, ये 10 लाख वहाँ से लाया, 20 लाख वहाँ से लाया, 30 लाख वहाँ से लाया, बैंक से 50 लाख लग गया, कहाँ क्या किया है, उसके पास उत्तर नहीं है। डूब चुका है एवरीथिंग। घर बेचने का इंतजार में है, वो भी इस समय
बुरे कालखंड में लोग बोलते हैं घर क्यों बेच रहा है, कम दाम में दे दे, इतना दाम में देगा क्या, तो वहाँ भी लोअर बार्गेनिंग पे चला जाता है और मजबूर आदमी क्या करेगा, मजदूरी करेगा। तो ऐसे कंडीशन में इस गधा को समझाते हैं कि भाई सुनो, दुर्बल आदमी का सब कोई हस्बैंड होता है, उड़िया में बोलते हैं दुर्बल लुकर सभे गयता, तो सब तुम्हारा हस्बैंड हो जाता है, सब तुम्हारा पति बन जाते हैं। तुमको शक्तिवान बनना है और सुबह सुबह 5 किलोमीटर दौड़ना है, वॉकिंग करना है। दौड़ने से थोड़ी पैसा मिलेगा यार, ले अब बताओ इसको कौन समझाए कि भाई तेरा शक्ति बढ़ेगा तो समाधान हो जाएगा। बोला दौड़ने से, योग करने से, ध्यान करने से, प्राणायाम करने से पैसा थोड़ी आता है गुरुजी। बोला पक्का बात बोला यार, तेरे को कोई नहीं बचा सकता। और दूसरा प्रश्न उत्तर आता है कि बहुत दुर्बल लगता है गुरुजी। मैं बोला क्यों, खाते नहीं हो, पीते नहीं हो, शरीर में ताकत नहीं है? हाँ, 7.5 लग गया है। या फिर ऐसे कुंडली आप देख लो जिसका कुंडली जन्म जात 7.5 का है, चंद्रमा से द्वादश में शनि बैठा है, चंद्रमा के साथ विषुयुग चंद्रमा बैठा है, शनि बैठा है, या आगे भी बैठ के कभी कभार दुर्बल हो जाता है। ऐसे कंडीशन, ऐसा जातक, नेचुरल बात है, शारीरिक दिल डाल गोलगाल, मारवाड़ी का बच्चा 15 प्रकार थाली में छोटे छोटे कटोरा में खाता है, विटामिन खाता है, लेकिन ताकत नहीं है बोलता है। यानी क्या, मानसिक लेवल पे ताकत का क्षीणता है। ऐसे लोगों के लिए पहला बात तो ये मैं कॉमन बात बता दूं कि हम लोगों का यहाँ शक्ति जागरण शिविर करते हैं, लेकिन ग्रुप मिलने से करते हैं, अकेले को कहाँ से उखाड़ के क्या करते हैं। दूसरा, ऐसे लोगों के लिए शक्तिवर्धक आहार, तो उसके लिए बहुत सारा विषय कई वीडियो में बोला हूँ। उसके लिए मोदक बनाया जाता है, हमारे वैद्य लोग बनाते हैं, कभी मैं पहले बनाया करता था, अभी मेरे वैद्य लोग बनाते हैं। वो कहीं ना कहीं आपका फिजिकल मेंटल लेवल को स्ट्रेंथ देता है। ऐसे बहुत सारे भोजन खाद्य है जिनको खाने से ऐसे दुर्बल व्यक्तियों के अंदर भी शक्ति फूका जा सकता है, पावर बनाया जा सकता है, पावरफुल बनाया जा सकता है। लेकिन सुने कौन, माने कौन, ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु ये है कि देखो, अगर ये आप सोचते हो कि जिंदगी में और कोई रास्ता नहीं है, इसमें हम डूब चुके हैं, ये गलत सोचते हो। और इस समय भी मैं मकर वालों को कहूँगा, जिस समय 7.5 खत्म हो रहा है, अभी भी आप लोग अगर इस स्थिति में पड़े हुए हो, ऐसे परिस्थिति में जहाँ पर आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, अभी भी आप दुर्बल हो, अभी भी आप उठ के खड़े होने का ताकत में नहीं है, मेंटल पावर का कमी है, फिजिकल पावर का कमी नहीं है, फिर भी कहूँगा उठो, जागो, चलो, रनिंग करो, मेहनत करो। दिल्ली में तो सुना हूँ मैराथन का बड़े सारे कल्चर चल रहा है, जाओ मैराथन में, वॉकिंग में जाओ। ये पहला बिंदु। दूसरा, इन विषय पे ध्यान लगाओ कि जहाँ आपको रीगेन ऑफ योर पावर, शक्ति कैसे परिपूर्ण हो, ये बहुत जरूरी रहता है। और 5वां बिंदु ये है, इसको लेके सोचते सोचते बड़े सारे बीमारी बन जाता है। लोग ऐसे अपने आप को रूम में बंद कर देते हैं, दाढ़ी लंबा लंबा छोड़ देते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। अगर ऐसे आपके फैमिली में आसपास कोई है तो उनको हमारा बता दो और रजिस्ट्रेशन कराओ, ग्रुप होने से हम लोग बुला लेंगे। ये लोग भी ठीक रास्ता पे आ सकते हैं। इनका भी ऐसा नहीं है कि ये लोग जिंदगी इनका स्पॉइल हो जाएगा, बंद हो जाएगा, डूब जाएगा। ऐसे मायूसी से बाहर निकलना बड़ा जरूरी है। और कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, आगे चल के किसी किसी को इस प्रकार का सामना करना पड़ेगा। जिसका 7.5 भी नहीं है उनको भी सामना करना पड़ सकता है। पकड़ लो, आपका वहाँ केतु बैठा है, उसके ऊपर शनि गोचर करेगा मीन राशि में, या पहले से राहु बैठा है, उसके ऊपर शनि गोचर करेगा। 7.5 नहीं भी है तो भी लाइफ बबलिंग कर सकता है, तो उस समय डिस्टर्बेंस होना है। घबराना नहीं है। अभी से अपने कुंडली के अनुसार जो भी आपको 7.5 रिलेटेड रेमेडीज हैं या कुंडली में ऐसे कुछ दुर्योग का रेमेडी है, उसको तो पहले जो भी पूजा पाठ जब तप हवन है उसको ठीक करा दीजिए। वो आप कुछ बोलेंगे हमारे पास तो पैसा नहीं है गुरुजी। भाई देखो, एस्ट्रोलॉजी नेचुरल बात है, उनके लिए है जिनके पास पैसा नहीं है। गरीब लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं होता है, दुष्ट लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं होता है। वो जिस हालत में है उस हालत में पड़े रहेंगे, उनको बाकी ईश्वर और किस्मत उनको जगा दे। लेकिन मेरा एस्ट्रोलॉजी, मैं कहता हूँ, मैं हर एक वीडियो में वही कोशिश करता हूँ कि भाई पहले फ्री का रेमेडी जो है वो तो करा लो। ऐसा जरूरी है सब ठोकोगे एकदम? जो भी फ्री रेमेडीज बताया जाता है,
छोटे छोटे लेवल पे पीपल गज का हाथ दे के सर लगाना, परिक्रमा करना, या फिर कई जगह में स्नान वगैरह में बताता हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे रेमेडी का आपको लगता है कि ये क्या है, ये तो 10-5 लाख खर्चा नहीं कराया पूजा पाठ में, ये तो छोटा छोटा रेमेडी, इसमें क्या होगा। ये छोटा छोटा रेमेडी मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा फल होता है इसमें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ग्रह वहाँ उठ के भाग जाएंगे या ग्रह छोड़ देंगे, ऐसा नहीं कह रहा, वो तो नेचुरल बात है, उसके लिए बड़ा रेमेडीज तो चाहिए होता है। लेकिन जहाँ लाइव धतड़ा होके पड़ा हुआ है, एकदम हालत पंक्चर है, उस कंडीशन में ये छोटे छोटे रेमेडी भी व्यक्ति के जीवन में बड़े सारे परिवर्तन लेके आता है, बड़े बड़े सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। लेकिन उसके लिए आपको उस बेस में, रेगुलर बेस में करना पड़ता है। कहीं 45 दिन करना पड़ता है, कहीं 90 दिन का करना पड़ता है। तो भाई मायूस होने का आवश्यकता नहीं है। जो भी छोटे छोटे काम हैं, जो भी आपका एस्ट्रोलॉजर आपको प्रेस्क्राइब किया है, कर लो। बहुत सारे ऐसे रेमेडीज हैं, और मुख्यतः चंद्रमा के लिए, सूर्य के लिए, लग्न के लिए ये बड़ा जरूरी होता है। सोचो किसी के कुंडली में शनि बाबा कम्बस्ट पड़ा हुआ है, तो शनि क्षेत्र का तो जिंदगी में उसको कुछ मिलेगा नहीं, और वो तो गया राम हो गया। लेकिन उसका भी बहुत अच्छा रेमेडीज मुख्यतः पीपल गच में बनता है। तो ये छोटे छोटे रेमेडीज जो भी मैं बताता हूँ, जैसे हनुमान चालीसा, नहीं भाई अगर शनि कम्बस्ट होके पड़ा है और साथ में 7.5 का जन्म है, ऐसे लोग उसमें छोटा में नहीं, रेगुलर बेस में सुंदरकांड का पाठ तो चाहिए। ये सब ओपन चीज है। पंचम का शनि कम्बस्ट होके पड़ा हुआ है या नीचस्थ अवस्था में पड़ा हुआ है, तो भी ये बहुत कुंडली का, मैं ओवरऑल सबका बात बोलता हूँ। सिंपल जगन्नाथ मंदिर वाला आपको कई सारे लोगों को बताया हूँ। ये छोटा छोटा चीज है, लेकिन मैं अभी देख क्या रहा हूँ ना, जो लोग किए उनको अभी बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, जो लोग नहीं किए दब के रह गए, अब वो रोना चालू कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो गया गुरुजी। बहुत से लोग मेरे को फोन करके व्हाट्सएप में या जबरदस्ती कुंडली दिखा के बोल रहे हैं, गुरुजी जो जो टेक्निक आप बोले थे हम लोग किए और आज हम लोग बचे हुए हैं, आज हम अच्छे हैं, अच्छा हमें प्रोग्रेस मिल रहा है, आपको बहुत धन्यवाद, आपको बहुत थैंक यू। ये सब जब मैसेज पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, या मेरे को मना करता हूँ, भाई पैसा देख के मेरे को कुंडली थैंक यू देने के लिए मत दिखाओ। मैं पूछता हूँ क्या बात है, क्यों कुंडली दिखाया? बोला कोई बात नहीं है गुरुजी, बस आपको थैंक यू। ऐसे मत करो, ठीक है ना। ऐसे ऐसे मुफ्त का पैसा मुझे नहीं चाहिए। मेहनत करता हूँ, पैसा लेता हूँ, टाइम देता हूँ, पैसा लेता हूँ। तो बाप जिनका ठीक हो गया बहुत धन्यवाद, बाकियों को प्रेरणा दो, भाई इतना तो कर लो। तो आप अपने बच्चों को ऐसे बिगड़े कंडीशन से बचा सकते हो। ऐसे बच्चे जो आज अपना वर्तमान बर्बाद कर रहे हैं, आगे चल के भविष्य बर्बाद हो जाएगा। आपको उसके ऊपर रेकी करना है, खबर रखना है, जानकारी रखना है कि बच्चा कर क्या रहा है। उसके दोस्त मित्र या सडन जाके वहाँ पर रेकी करो कि कहीं बच्चा ऐसा तो बिगड़ेल एनवायरमेंट में तो नहीं पड़ गया और अपने को बर्बाद तो नहीं कर रहा है और आगे चल के फिर और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन तो नहीं हो जाए। तो आप इन ऐसे बच्चों को सुधारने के लिए बड़े सारे अच्छे प्रोसेसेस हैं, आप लोग करा लेना चाहिए। क्योंकि जब वो टाइम आ जाएगा, जब बच्चा दुर्बल हो जाता है, जब उसका भविष्य अंधार हो जाता है, तो फिर वो एक बहुत बड़ा खाई में पड़ जाता है। तो समय रहते इसको समझना और उसी अनुसार रेमेडी करना बहुत बहुत आवश्यक है। आशा करता हूँ मेरा भाव को आप समझे होंगे, मैं एक्चुअली किस भाव को बोलना चाहता हूँ। वर्तमान समय में अगर आपको इनमें से कोई दुर्बल है इसीलिए वीडियो बनाया, नहीं होते तो नहीं बनाता। तो ये मायूस होने का, डरने का, हार जाने का, पीछे हट जाने का, भगोड़ा बनने का समय नहीं है। इस समय भी टाइम है जहाँ पर आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।